नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। बहुत लंबे इंतजार के बाद आखिरकार भारतीय जनता पार्टी में उत्तर प्रदेश के अपने प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव तय हो गया और एक नाम ढूंढ ही लिया गया। पंकज चौधरी साहब, जो केंद्र में मोदी सरकार में राज्य मंत्री हैं। पंकज चौधरी साहब ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं। इनकी तलाश हो गई है फाइनली। बहुत लंबे से समाज से तलाश हो रही थी। 1.5 साल से करीब ये पद पर चुनाव का होना इंतजार किया जा रहा था, लेकिन संघ के बीच में, पार्टी के अंदर इस पर तालमेल नहीं हो पा रहा था। बहुत सारे नाम चल रहे थे, बहुत सारे नामों पर चर्चा हो रही थी। कभी पार्टी के अंदर उसमें विवाद था, तो कभी दिल्ली और लखनऊ के बीच खींचातानी थी, तो कभी संघ के जो आला लोग हैं उनका चेहरा खुश नहीं दिख रहा था किसी नाम को लेकर, मुस्कुराहट को लेकर। ये भी चर्चा हो रही थी कि भाई मुख्यमंत्री जी का आदमी हो, केंद्र में प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का आदमी हो, संघ का आदमी हो। कौन से समीकरण साधे जाएं? जातीय समीकरण साधे जाएं, सामाजिक समीकरण साधे जाएं, राजनीतिक समीकरण साधे जाएं, नेतृत्व के समीकरण साधे जाएं। बहुत सारी मुद्दे थे, बहुत सारी चीज़ों पर चर्चा हो रही थी, लेकिन वो काम करते टलते आज फाइनल हो पाया। और उसका भी एक और बड़ा चक्कर है कि उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो पा रहा था, मतलब नाम तय नहीं हो पा रहा था, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का नाम नहीं तय पा रहा था। राष्ट्रीय अध्यक्ष का तो 3 साल हो गए इंतजार करते नए नाम का एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। जो जेपी नड्डा साहब है, लगातार एक के बाद एक एक्सटेंशन उनको मिल रहा है। कहा जा रहा था कि भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष तब बनेगा जब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बन जाएगा, और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बनने को नाम ही नहीं ले रहा था। मतलब नाम नहीं ले रहा था, कोई नाम ही तय नहीं हो पा रहा था। तो वो नाम तय हो गया और बताया गया है कि अब यही बनेंगे, क्योंकि उनका नामांकन हो गया है। मुख्यमंत्री जी ने, 2 उप मुख्यमंत्रियों ने, स्वतंत्र सिंह जी ने, स्मृति ईरानी जी ने और बहुत सारे बड़े नेताओं ने, 10 बड़े नेताओं ने उनके प्रस्ताव पर साइन किए। किसी और ने फॉर्म भरा नहीं है निर्वाचन के लिए। विनोद तावड़े साहब और महेंद्र नाथ पांडे साहब ने उसको ले लिया, उसको स्वीकार कर लिया। ऐसा ही होता है भारतीय जनता पार्टी में, इसी तरह के चुनाव होते हैं कि भाई आपस में सब मिलके बड़े नेता बैठ के तय कर दे कि कौन सा छोटा नेता बड़ा नेता बनेगा। नहीं, वो निर्वाचन प्रणाली है, सिस्टम है, चुनाव, लेकिन जब कैंडिडेट ही दूसरा नहीं है तो चुनाव क्या होगा? और कैंडिडेट दूसरा नहीं हो, इसके लिए ये सारी एक्सरसाइज हो रही थी। तो वो तमाम तरीके की बात हुई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये हो रहा था कि ऐसा ना हो कि प्रधानमंत्री जी का या अमित शाह जी का, होम मिनिस्टर साहब की पसंद का आदमी ना बने, केवल संघ का आदमी बन जाए। संघ चाहता था कि ऐसा ना हो कि केवल, नाम नहीं ले रहा मैं, लेकिन केवल केंद्रीय नेतृत्व की पसंद का ही आदमी बने, ऐसा भी नहीं चाहते थे। मुख्यमंत्री जी भी अड़े हुए थे कि भाई मुख्यमंत्री की पसंद का आदमी होना चाहिए, क्योंकि संगठन में काम करना। और ये सारी एक्सरसाइज इसलिए महत्वपूर्ण हो गई क्योंकि 2027 के विधानसभा चुनाव आने वाले हैं। उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव लड़े जाएंगे। 2027 के चुनाव क्यों महत्वपूर्ण हो गए? क्योंकि 2024 में पूरा का पूरा खेल पलट गया। भारतीय जनता पार्टी एक तरह से धराशायी हो गई। 30 सीटों से ज़्यादा पर जो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है उसका गठबंधन जीत गया और भारतीय जनता पार्टी आधी सीटों पर आ गई। तो इससे बड़ी घबराहट थी। तो जरूरी था कि जो अखिलेश यादव जी का पीडीए है उसका जवाब ढूंढा जाए। तो क्या जो नए अध्यक्ष बने हैं या बन जाएंगे कल, वो पीडीए का जवाब है? जातिगत समीकरण के हिसाब से देखें तो कुर्मी जाति से आते हैं पंकज चौधरी साहब, केंद्र में मंत्री भी हैं। चौथे ऐसे अध्यक्ष होंगे जो कुर्मी समाज से आते हैं। उससे पहले स्वतंत्र सिंह भी रहे हैं, पहले विनय कटियार रहे थे, फिर उसके बाद ओम प्रकाश सिंह रहे थे। तो अब ये चौथे कुर्मी अध्यक्ष है। कुर्मी वोटर मोटे तौर पे माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ है, लेकिन पिछले बार के चुनाव में कुछ खिसक गया था, क्योंकि 11 एमपी बने कुर्मी उत्तर प्रदेश से, उसमें से 7 बन गए समाजवादी पार्टी से और 3 ही बन पाए भारतीय जनता पार्टी से। तो साफ साफ है कि भाई वो वोट खिसक गया उधर। तो कुर्मी वोट यादवों के बाद, यादव समाज के बाद सबसे बड़ा वोट है उत्तर प्रदेश में। तो ये चिंता भी हो रही थी। एक चर्चा हो रही थी कि लोध समाज से बना दी जाए। लोध समाज से कल्याण सिंह एक ज़माने में बड़े नेता हुआ करते थे, उमा भारती बड़ी नेता होती। तो अब वो धर्मपाल सिंह जी का नाम चल रहा था, लेकिन वो नहीं हुआ। उससे पहले जो भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर पहले माना जाता था, यानी ब्राह्मण समाज, यानी अपर कास्ट, उससे नाम चल रहा था हरीश द्विवेदी जी का। उसको लेकर कहा गया कि बिल्कुल नाम तय हो गया था।
बिल्कुल समझ लीजिए कि तय हो गया था। बहुत ऊपर के लोगों ने मुझे कहा, लेकिन फिर पता नहीं क्या गड़बड़ हुई। तो तब मुझे वो कहावत याद आई कि देयर आर सो मैनी स्लिप्स बिटवीन कप एंड लिप्स। तो वो कप एंड लिप्स के बीच बहुत सारे स्लिप्स हो गए और अब पंकज चौधरी साहब बन गए। पंकज चौधरी साहब महाराजगंज से आते हैं, जो गोरखपुर से जुड़ा हुआ इलाका है। तो बहुत सारे लोग कह रहे थे अब पूरा का पूरा पावर बैलेंस जो है वो एक ही तरफ हो गया क्या? गोरखपुर से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दूसरी तरफ महाराजगंज से पंकज चौधरी प्रदेश अध्यक्ष, और दोनों एक दूसरे के साथ नहीं है। हाँ, साथ नहीं है, ठीक है। तो वैसे योगी जी उसके प्रस्तावक हैं, उनके नाम के, ये भी बात ठीक है। तो अब वो दोनों लोग महाराजगंज से आ गए हैं, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का क्या होगा? पश्चिमी उत्तर प्रदेश के समीकरणों को कैसे ढूंढा जाएगा, कैसे तलाशा जाएगा, और जो दूसरे समाज है उनका समीकरण क्या बनेगा? क्या पंकज चौधरी इतने बड़े नेता हैं कि वो ओबीसी समाज का वोट को खींच पाएंगे? दरअसल कई लोगों ने तो मुझे कहा क्या वो नेता हैं, फिर दूसरों ने पूछा क्या वो कुर्मी समाज के नेता हैं, फिर तीसरे ने पूछा कि क्या वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पसंद के नेता हैं। इनमें से किसी बात का जवाब मेरे पास नहीं है, ये सवाल थे। हमारे एक मित्र है समीर चौगावकर साहब, वो भारतीय जनता पार्टी और संघ में बड़ी नज़र रखते। उन्होंने एक बारीक लाइन लिखी अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर। उन्होंने लिखा कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं हैं प्रदेश की, वो टकराती हैं। तो क्या ये टकराहट भारतीय जनता पार्टी में प्रदेश और दिल्ली, यानी दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बीच भी टकराती रहेगी? ये समीर चौगावकर साहब ने लिखा है। इसका जवाब भी मेरे पास नहीं है, लेकिन ये बात हो रही है। तो क्या वो नए पंकज चौधरी साहब, जिनका संगठन का कोई अनुभव नहीं है, 7 बार के सांसद रह चुके हैं, उम्र भी हो गई है, लेकिन संगठन का कोई उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, और योगी जी के साथ चलती है, ठीक है। तो वो क्या ये जो जोड़ी है योगी और पंकज चौधरी जी की, फिर बहुत सारे लोगों ने कहा इसमें क्या सवाल करते हैं आप? गुजरात से प्रधानमंत्री जी हैं, गुजरात से राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे अमित शाह जी 4 साल, तब तो आपने ये सवाल नहीं किया। ये सवाल भी वाजिब बनता है। फिर कुछ ने कहा कि भाई उत्तर प्रदेश के नेता हैं योगी आदित्यनाथ, उनके अलावा किसी नेता की जरूरत नहीं, और वो तो देश भर के नेता हैं। तो पंकज चौधरी जी संगठन का काम देखेंगे और वो काम करेंगे। लेकिन एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण हुआ। लोगों ने कहा कि भाई ये तो मान लीजिए अब जो हिंदू राष्ट्र की बात और हिंदुत्व की बात करते हैं और नहीं बटेगा समाज, वो जाति पर आ गए, और अखिलेश यादव की पीडीए के जवाब में पंकज चौधरी को ढूंढना पड़ा भारतीय जनता पार्टी। खैर जो भी किया, लेकिन अब ये सामाजिक समीकरणों को साधते साधते भारतीय जनता पार्टी ने पंकज चौधरी जी को बना दिया है। अब उम्मीद की जा रही है कि जब उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष बन गया है तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को राष्ट्रीय अध्यक्ष भी मिल जाएगा। कब मिलेगा ये नहीं कहा जा सकता। अब ओबीसी अध्यक्ष बन गए हैं तो फिर लोग यहाँ पर दिल्ली में नए नए समीकरण बनाने लगे, कुछ लोग नए नाम ढूंढने लगे। ये लोगों की आदत होती है कुछ न कुछ उसमें से निकालने की, इसलिए कोई ज़्यादा बात नहीं है। लेकिन अब सबको ये उम्मीद है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बन जाएगा। हाँ, एक सवाल और पूछा गया, पंकज चौधरी साहब वित्त राज्य मंत्री हैं केंद्र सरकार में, मोदी सरकार में, तो क्या वो मंत्री पद से इस्तीफा देंगे? फिर किसी ने कहा राष्ट्रीय अध्यक्ष तो 2 साल से मंत्री भी हैं, अध्यक्ष भी हैं। खैर ये भी एक सवाल है। तो ऐसे बहुत सारे सवालों के बीच में ताजपोशी हो गई है। बहुत सारे लोग देख रहे थे कैमरा में मुस्कुरा नहीं रहे हैं योगी जी। योगी जी तो वैसे भी नहीं मुस्कुराते हैं, जैसे पंकज चौधरी जी का क्या काम है। खैर ये सब बातें चल रही हैं। पंकज चौधरी जी का नामांकन हो गया है, कोई और चुनाव नहीं लड़ रहा है, ये चुनाव हो गया है, इसको चुनावी मानिए। पार्टी ने तय कर दिया है और कल उनके नाम की घोषणा हो जाएगी, ऐसा माना जा रहा है। तो आज के लिए इतना ही, फिर देखेंगे कि क्या बात होती है, क्या चर्चा करते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आपके लिए आने वाला कल आज से बेहतर हो। आप अपने मित्रों, परिजनों, रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार, प्रणाम, आभार, शुक्रिया।